नमः शिवाय। जय श्री राम। आइए दोस्तों, हम एक बार फिर से प्यारी सी चर्चा करते हैं। थोड़ा मैं कुछ सुनाऊंगी, समझाऊंगी, सिखाऊंगी आपको, और आप भी मुझे कुछ पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के ज़रिए। तो आज मेरा ये है कि मैं आपको ज्ञान के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि नॉर्मली हमारे समाज में सुनते आए हैं कि हमेशा से यही एक राय है कि बड़े बूढ़ों के पास है जो ज्ञान का भंडार होता है, उनसे ज्ञान लीजिए, ज्ञान उनकी बहुत हमेशा सुनिए, वो हमेशा सही होते हैं। तो इसी पर मेरा विचार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान बड़े बूढ़ों के पास ही हमें मिलेगा। ये हमारी राय गलत ही है, क्योंकि ज्ञान किसी उम्र का मोहताज नहीं है। हाँ, आप बड़े बूढ़ों के पास बैठिए, क्योंकि उनके पास तजुर्बा मिलेगा आपको जीवन का। उन्होंने बहुत कुछ देखा है अपनी ज़िंदगी में, अच्छे बुरे का उनको ज़्यादा उनको समझ है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बहुत जिया है। तो उनके पास तजुर्बा है बहुत अच्छा। तो आप उनके पास बैठिए, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखिए, ये हम छोटों का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन ज्ञान हमें उन्हीं के पास से मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो तो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके पास ज्ञान तजुर्बा दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा हो। ज्ञान क्या होता है ना कि किसी उम्र का मोहताज नहीं होता दोस्तों। ज्ञान किसी भी उम्र के वर्ग के लोगों के पास आपको मिल सकता है। ये तो एक भीतर की जागरूकता है, जिसका मन जागृत हो गया उनके पास ज्ञान ही ज्ञान है। और नहीं किसी जाति का मोहताज है, वो किसी भी जाति के लोग हो सकते हैं जिनके पास आपको ज्ञान बहुत अच्छा मिलेगा। तो हमें ये घमंड भी नहीं करना चाहिए कि ये छोटा है मुझसे तो मैं इनसे क्यों सीखूं। क्यों भाई, आपको सीखना ही है ना, तो कभी कभी भी किसी से कैसे भी सीख सकते हो और अपने जीवन में उतार सकते हो। अब देखिए कि कई जो लोग होते हैं ना, वास्तव में ये एक सोचने वाले विचार है। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उनको जैसे नॉलेज होता है ना, ज्ञान आने लगता है, तो उनके भीतर में एक घमंड आ जाता है। उनको ऐसा लगता है कि यार मतलब अपने आप को अलग हाई कैटेगरी का समझने लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मेरा ये विचार ये है कि जिनमें सच्चा सचमुच का ज्ञान भरा हुआ है ना, उनमें कभी घमंड नहीं होगा सच में। क्योंकि ईश्वर ने हमें चुना है ज्ञान के लिए। हम बहुत भाग्यशाली है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे ज्ञान को लोगों तक पहुंचाए, उनको भी जागृत करें, उनके जीवन में भी एक प्रकाश की ज्योति लाए। और हाँ, देखिए, आपकी इज्जत बढ़ रही है समाज में, इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी इज्जत बढ़ रही है। आपकी नहीं, आपके भीतर में जो ज्ञान छुपा हुआ है ना, जो जो सीख आप लोगों को समझाते हो, जो जो आप के ज़रिए लोगों तक पहुंच रहा है, उसकी इज्जत है वो। क्योंकि वो ज्ञान आपके भीतर है, इसलिए उस ज्ञान ने आपकी इज्जत बढ़ाई है। तो आपको तो शुक्रिया अपने ज्ञान का करना चाहिए, ना कि अपने आप को अलग समझे और सामने वाले को अलग। तो ये बात भी बहुत लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि जो ज्ञान होता है ना, वो ना तो उम्र का मोहताज होता है, ना जाति का मोहताज होता। और जो आपकी इज्जत है समाज में, आप तो वो ज्ञान की है, ना कि आपके भीतर की ज्ञान की है, और उसी ने आपकी इज्जत बढ़ाई है। इस बात को कदाचित हमेशा याद रखिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।